हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। देखिए, आप लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़कर आए हैं, तो हमने देखा है कि मैक्सिमम कॉम्पिटिशन्स में बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए हम इनकी शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता देते हैं बाइनोमियल थ्योरम को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, उसमें कौन कौन से किस टाइप के कोफिशिएंट्स यूज होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है बाइनोमियल थ्योरम। क्या होते हैं देखिए, अगर मान लीजिए आप लोगों के कोई भी टर्म हो जिसे एक्सपेंड करना हो, तो देखिए बाइनोमियल थ्योरम से हम कैसे एक्सपेंड करते हैं। हम करते हैं एन सी जीरो, ये पावर कितनी है एन, एन सी जीरो। पहले लिखने का तरीका देखिए ये भी प्लस और ये भी प्लस, सारे टर्म्स प्लस में आएंगे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो फर्स्ट टर्म है ये इतने टाइम्स लिख रहे जितने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कोफिशिएंट लिखे MC1। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाले फैक्टर की एक पावर कम करिए। कितनी कम की, 1 पावर, उतनी ही आप बी की बढ़ा दीजिए। आप क्या करेंगे, MC2, ए की 2 पावर कम करिए, बी की 2 पावर बढ़ा दीजिए। MC3, ए की पावर n-3, 3 कम की, बी की पावर 3। इट्स ऑन। कब तक करते हैं, NCN, जब तक ये दोनों नंबर सेम नहीं आते तब तक हम एक्सपेंड कर सकते हैं। आप बताइए, अगर दोनों नंबर सेम हैं तो ए की पावर कितनी हो गई, n-n। देखिए कैसे पता लगा, जब आप NC3 लिख रहे हैं तो 3 माइनस हो रहा है, जब आप NCN लिखेंगे तो n-n होगा, और जितना माइनस कर रहे हैं उतनी ही बी की पावर है। यानी कि कुल मिलाकर जो आप लोगों की सीरीज है a प्लस बी की पावर n, वो आ गई NC0 a की पावर n, NC1 a की पावर n-1b प्लस NC2 a की पावर n-2b स्क्वायर, NC3 a की पावर n-3b क्यूब, और लास्ट टर्म जो आप लोगों की आ रही है वो आ रही है a की पावर 0 1 हो जाएगा, लिखना हटा दे क्योंकि a की पावर 0 क्या हो गया 1, सीधा b की पावर n। यानी याद रखने का तरीका क्या हुआ, देखिए जब आपने NC0 लिखा तो a की टोटल पावर आई, और जब आपने NCN लिखा तो b की टोटल पावर आई, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो आप लोगों के कोफिशिएंट्स हैं ये क्या कहलाते हैं, NC0, NC1, इट्स ऑन, NCN, ये आप लोगों के कहलाते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ठीक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। अब एक चीज और, आप लोग इन्हें शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, C0, C1 अप टू CN, है ना। यानी कहने का मतलब C0 का मतलब NC0, C1 का मतलब NC1, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, ये आपने एक्सपेंड किया a प्लस बी की पावर n को। अगर मान लीजिए आप लोगों को 1 प्लस x की पावर n को एक्सपेंड करना है तो सेम तरीके से होगा। कैसे करेंगे, NC0, अब बताइए 1 की पावर n तो 1 ही होगी ना, प्लस फिर क्या लिखेंगे NC1। अब बताइए 1 की पावर एक डिक्रीज करेंगे, इसकी एक इंक्रीज करें, तो 1 की पावर तो हर जगह 1 ही होगी ना। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर x की कोई पावर नहीं आएगी। देखिए सेकेंड टर्म की यहाँ कोई पावर नहीं है, उसके बाद 1, फिर NC2 एक्स स्क्वायर, फिर NC3 एक्स क्यूब। यानी कि क्या होगा, सेकेंड टर्म की तो पावर आप लोग इंक्रीज करते हैं, देखिए फर्स्ट टर्म वाले डिक्रीज होते हैं, और ये पहली टर्म 1 है तो ये तो 1 लिखेंगे तो भी 1 की पावर n भी 1 हो जाएगी, 1 की पावर -1 भी n 1 हो जाएगी, ओके। तो इस तरीके से इसको अगर आप जनरली ओपन करना चाहें तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, NC0 की वैल्यू याद रखिएगा 1 होती है, NCN की वैल्यू 1 होती है, NC1 की वैल्यू n होती है, ठीक है। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद करना है तो आप लोग फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। जैसे आप लोगों को अगर NC2 की वैल्यू याद करनी है, या तो आप यहाँ रख के करिए या डायरेक्ट याद करिए। एक बार n लिखिए, एक बार n में से 1 डिक्रीज करिए, अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ फैक्टोरियल 2। मान लीजिए NC3 की लिखनी है तो n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3, ओके, ठीक है। ये हुआ आप लोगों का 1 प्लस एक्स। तो इसीलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस इसकी वैल्यू 1, इसकी n-x, n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, इट्स ऑन, है ना। NCN 1 हो जाएगा तो केवल आ जाएगा x की पावर n, ओके। एक चीज और बता रहे हैं आप लोगों को शॉर्टकट से, जैसे मान लीजिए आप लोगों को इतना बड़ा फॉर्मूला ओपन करने की नीड नहीं होगी तो हम आप लोगों को शॉर्टकट भी बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों को 84C2 ओपन करना, तो यहाँ नंबर क्या है 2, तो आप लोग कैसे ओपन करेंगे, 84 कितनी बार 1 डिक्रीज करिए, कितनी बार 2 बार लिखेंगे, यानी कि 2 टर्म लिखेंगे। 84 1 डिक्रीज किया,
83, हर बार 1 ही डिक्रीज करते हैं, नीचे 2 से शुरू होगा, 2 1 डिक्रीज कर, यानी कि 2 बार के टर्म्स लिखनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ 3 होता तो यहाँ 84, 83, 1 और डिक्रीज करिए 82, और नीचे 3 2 एंड 1। इस तरीके से आप डायरेक्टली ओपन करना भी सीख सकते हैं। एक चीज और, ये आप लोगों ने दोनों टर्म्स प्लस में ली हैं तो आपकी सारी टर्म्स प्लस में आई हैं, बट अगर आप यहाँ पर माइनस ले लें तो आप लोगों की एक टर्म प्लस और एक माइनस, यानी कि अल्टरनेट टर्म्स आप लोगों को मिलेंगे, और डिपेंड करेंगी कि आप लोगों की टोटल टर्म्स कितनी होंगी, इसलिए लास्ट टर्म में आप क्या लिखेंगे, -1 की पावर n, क्योंकि डिपेंड करेगा आप लोगों की कितनी टर्म्स है, इवन और ऑड पर डिपेंड करेगा कि लास्ट टर्म पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। इसी तरह यहाँ पर 1 - x की पावर n को अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ भी एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म नेगेटिव आएगी, तो अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स आप लोगों को मिलेंगी। ओके, क्लियर हो गया? आई होप सो कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया गया कि अगर हम बीच में शॉर्ट क्वेश्चन को करते हैं और उसको एक्सपेंड करते हैं तो आप लोग क्लियरली समझ सकें कि हम किसको कोफिशिएंट्स बोल रहे हैं, बाइनोमियल एक्सपेंड करने में कितना टिपिकली ओपन करना पड़ता है और शॉर्ट ट्रिक में हम कितना इजी कर रहे हैं, तभी तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ वो वाकई ही शॉर्टकट है। ओके, चलिए शॉर्टकट सिखाते हैं आप लोगों को। बाइनोमियल थ्योरम की आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक सिखा रहे हैं, यानी कि बाइनोमियल एक्सपेंशन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक्स देखिए आप लोग। फर्स्ट ट्रिक है, मान लीजिए आप लोगों को कोई भी एक्सपेंशन दे दिया और आप लोगों से पूछा बताइए उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, तो एक बात ध्यान रखिए, एक्सपेंशन में टर्म कहलाएंगी 1 2 3 4, तो हमने प्लस माइनस क्यों लगाया, साइन प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, मतलब अल्टरनेट भी हो सकता है, सारे प्लस भी हो सकते हैं, या फिर कुछ प्लस साइन कुछ माइनस साइन, मतलब आप लोगों को साइन का कोई इफेक्ट नहीं है, केवल आप लोगों को क्या चेक करना है, इस एक्सपेंशन पर जो ये पावर है वो n कहलाएगी और जितनी आप लोगों की यहाँ पर टर्म्स हैं वो k कहलाएगी। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप लोगों को नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी हो तो आप लोग n और k फाइंड करिए, n + k - 1 c k - 1, तो इस एक्सपेंशन के अंदर आप लोग टोटल टर्म्स निकाल सकते हैं कि कितनी होगी। तो देखिए जरा यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 6, k का मतलब नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4, 4 टर्म्स का एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, देखिए कहीं प्लस कहीं माइनस, यानी इसीलिए हमने प्लस माइनस यूज किया है कि साइन कोई भी हो सकता है। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, मान लीजिए हमें एक्सपेंशन किस में निकालना है, 1 में, कितने होंगे बताइए, फार्मूला n + k - 1 c k - 1, यही तो फार्मूला है। तो क्या हो गया, n + k - 1 c k - 1, तो कितना बचा यहाँ पे, 6 + 4 10 - 1 9 9 c3। ठीक है, ओपन करिए, अभी कैसे सिखाया था हमने आप लोगों को ओपन करना, 3 है तो 9 में 1 डिक्रीज करिए 8, 1 और करिए सब्ट्रैक्ट 7, ठीक है, और 3 से करिए 3, 1 सब्ट्रैक्ट करिए 1 सब्ट्रैक्ट करिए 3 2 1, है ना, यहाँ से करिए 3 3 जा 9, यहाँ करिए 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 × 7, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 84। ठीक है, यानी कि जो आप लोगों के टोटल टर्म्स हुई, नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन में वो कितनी हुई, 84। अब देखिए कितना इजी हो गया अगर आप लोग ट्रिक सीख गए। तो बताइए यहाँ पर n कितना है 9, k कितना है 1 2 3, तो यानी k कितना हो गया 3। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को फॉर्मूला क्या लगाना है, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन 2 ले लेते हैं, है ना, 2 एक्सपेंशन में बताइए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 9 + 3 - 1 c3 - 1, है ना, एक 1 को माइनस करेंगे 2 रह गया, कितनी हो गई 11 c2, क्या होगा बताइए, 2 लिखा है ना, तो 11 × 10, 1 सब्ट्रैक्ट करके 2 टर्म्स लिखेंगे, यहाँ 2 लिखा है, 2 × 1, 2 5 जा 10, 11 × 5 यानी कितने हो गए 55, तो नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितनी हो गई 55। देखिए कितना इजी है, ये करवाइए। तो अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स लिखना है, नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन, तो बताइए क्या होगा। देखिए आप लोगों को इतना सारा एक्सपेंशन करने की नीड नहीं है ना, तो हमें n पता है कितना है 20, k काउंट करिए कितना होगा 1 2 3 4 5, यानी कि 5, क्या लिखेंगे 20 + 5
-1 C5 -1 कितना हो गया 24 C4। कैसे करेंगे 4 टाइम तक लेना। देखिए 1 सब्ट्रैक्ट किया 1 सब्ट्रैक्ट किया 1 सब्ट्रैक्ट किया 4 3 2 एंड 1। ठीक है, करना चाहे करिए। 4 3 जा 12 12 2 जा 24, तो ये आ गया 24। तो 23 इंटू 22 इंटू 21 इनको मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा, तो आप लोगों की जितने टर्म्स हैं इस एक्सपेंशन में वो टोटल टर्म्स आप लोगों की फाइंड हो जाएंगी। तो देखिए फर्स्ट ट्रिक आई होप आप लोगों को क्लियर हुई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड ट्रिक। सेकेंड ट्रिक के लिए आप लोग रेडी हैं? तो चलिए सेकेंड ट्रिक आप लोगों को सिखा रहे हैं। ये है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर a y की पावर b इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस y की पावर n। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो पावर n होती है हमेशा इन दोनों के कोफिशिएंट का सम होती है। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने आप लोगों को एक्सपेंशन सिखाया था, उसमें आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट टर्म अगर डिक्रीज होती है तो सेकेंड टर्म इंक्रीज होती है, लेकिन जो उनकी पावर्स होती है उनका सम हमेशा n के इक्वल होता है, क्योंकि जितनी फर्स्ट टर्म डिक्रीज होती है सेकेंड टर्म उतनी ही इंक्रीज होती है। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा हो x प्लस वाई की पावर n में x की पावर a y की पावर b का कोफिशिएंट बताना हो, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म की पावर कितनी है a, तो आप फर्स्ट टर्म की पावर कितनी ले लीजिए a, है ना। सेकेंड टर्म की पावर कितनी है b, तो सेकेंड टर्म की पावर आप कितनी ले लीजिए b। तो कोफिशिएंट लेने के लिए आप लोग क्या करोगे, ये लीजिए n c और कौन सी पावर लेंगे b, तो ये इसकी ट्रिक है n c b, कौन सी पावर लेंगे लास्ट वाली। तो अगर आप लोगों को कोफिशिएंट फाइंड करना हो तो बताइए, ये तो आपने निकाला एक्सपेंशन से जो आप लोगों की जनरल टर्म निकाली। अब x की पावर a y की पावर b का कोफिशिएंट क्या हुआ यहाँ से, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर a y की, यानी इसके अलावा क्या बचा n c b, तो यानी कि कोफिशिएंट हो गया आप लोगों का ये। आप देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन पूछा है x की पावर 5 y की पावर 10, इसका कोफिशिएंट बताना है, एक्सपेंशन के वाला है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो बताइए कैसे लिखेंगे, फर्स्ट के ऊपर पावर 5 है तो फर्स्ट की पावर कितनी लिखेंगे 5, सेकेंड y की पावर 10 है तो 3y की पावर कितनी लेंगे 10। मतलब इन्हें देखकर आप यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड टर्म की जो पावर लिखे उनसे आप लोग ये एज्यूम करिए कि हमें कितनी पावर करनी है। ठीक है, बताइए n कितना है 15, तो 15c कौन सी पावर लेंगे बाद वाला जो सेकेंड वाले टर्म पर लगी हुई 15c 10, तो बताइए कितना आ गया 15c 10, 2 की पावर 5, 3 की पावर 10, x की पावर 5, y की पावर 10। तो बताइए अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 y की पावर 10 निकालना तो इसके अलावा बताइए क्या बचा 15c 10, 2 की पावर 5, 3 की पावर 10। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, फार्मूला ऐसे भी होता है, एक फार्मूला है NCR इक्वल टू NCN माइनस R, यानी हम इसे 15C n माइनस R, ये n और ये r दोनों को माइनस करिए तो यहाँ कितना हो गया 5, है ना, और यहाँ से 2 की पावर 5, 3 की पावर 10 ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है। और अगर आप लोगों को ओपन करना है तो आप लोगों को वैल्यू सिखा रखी है 5 टाइम तक करना है, तो क्या लिखेंगे 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11, और नीचे क्या लिखेंगे 5 4 3 2 1, है ना। तो अगर आप लोगों को डायरेक्ट कैलकुलेशन पूरी दे रखी है तो आप इसे ओपन करिए और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमें कोफिशिएंट किसका फाइंड करना है, a की पावर 5 b की पावर 7 का, तो a कहाँ से आएगा फर्स्ट टर्म से, तो उसकी पावर करिए 5, है ना। सेकेंड टर्म से b आएगा, उसकी पावर करिए 7, n की वैल्यू कितनी है 12, 12c कितनी पावर है यहाँ पर 7, तो हम इसे क्या लिखेंगे 12c 7, 3 की पावर 5 माइनस 5 की पावर 7, a की पावर 5 और b की पावर 7। ठीक है, तो ये आप लोगों का इसका कोफिशिएंट कितना आया बताइए। अगर हम यहाँ से कोफिशिएंट फाइंड करें तो क्या कोफिशिएंट बना बताइए 12c 7, 3 की पावर 5। अब देखिए एक काम कर सकते हैं, माइनस 5 की पावर 7 को माइनस 1 की पावर 7 और 5 की पावर 7, माइनस 1 की पावर ऑड होती है तो नेगेटिव आता है, तो अगर आप चाहें तो पावर अगर माइनस 5 में देना चाहते हैं तो ऐसे दे दीजिए, या फिर इसी को क्या आंसर देंगे नेगेटिव ऑफ 12c 7, यानी कि नेगेटिव आएगी टर्म 3 की पावर 5, 5 की पावर 7, क्यों, क्योंकि ऑड पावर है, माइनस 1 की पावर अगर ऑड होगी तो वो क्या आएगी नेगेटिव। ओके, देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों को और इम्पोर्टेंट बताते हैं,
मान लीजिए आप लोगों को पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x4 y12 इन द एक्सपेंशन ऑफ। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आप लोगों को दे दिया 5x² और यहाँ पे ले लें, मान लीजिए क्या लें 2y³ की पावर, मान लीजिए आप लोगों को यहाँ दे दिया 6, ठीक है। मान लीजिए आप लोगों को ये दिया, अब जरा देखिए जरा, तो देखिए अब इसकी पावर 4 है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ 5x² पहले से है, अगर 4 बनाना है तो आप लोगों को इसका स्क्वायर करना होगा, ठीक है। यहाँ 12 है, 3 पहले से है, तो इसकी पावर कितनी करनी होगी 4, और हमने क्या बताया इन दोनों का सम हमेशा यहाँ आना चाहिए 6। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे 6c, ये पावर कितनी है 4, तो बताइए क्या लिखेंगे 6c4 5 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 4 x4 y12, तो बताइए इसका कोफिशिएंट कितना हो गया बताइए। देखिए इवन पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 6c4 5² और ये 2 की पावर 4 है ना। ओपन करना चाहें कैसे करेंगे, 4 लिखा है, 6 5 4 3 4 टर्म तक लिखेंगे, 4 3 2 1 इंटू इसे क्या लिखेंगे 25, और ये 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इसलिए लिखा 4 कैंसिल। देखिए एक पावर यहाँ से क्या करिए 3 2 जा 6 है ना, यहाँ से कितना हो गया 5 4 जा 20, 20 की 3 से करेंगे 60, 60 की इससे करेंगे 240 और इसकी 25 से कर लीजिएगा, तो यहाँ आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट वैसे ऐसे ही लिखना है आप लोगों को, बट कभी कभी अगर कैलकुलेशन पूरी करके दे दे तो आप पूरा कैलकुलेट करके दिखा दीजिएगा। ओके, आई होप सो कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में बात ध्यान रखेंगे, ऐसा ना हो कि आप इसकी पावर 4 कर दें, 4 नहीं करेंगे क्योंकि x² पहले से है, 4 कब आएगा जब हम स्क्वायर करेंगे, इसकी पावर 3 पहले से है, 4 करेंगे तो 12 आएगा, है ना। जैसे हमने बाकी क्वेश्चन में किया ना, वहां सिंगल पावर थी x और y की, इसलिए हमने उतनी पावर कर दी जितनी क्वेश्चन में दी हुई थी। तो इस तरह भी आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट करके क्वेश्चन करिए, अदरवाइज शॉर्ट ट्रिक तो सीख रहे हैं बट वो शॉर्ट ट्रिक भी गलत हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट ट्रिक के लिए तैयार रहिए। चलिए थर्ड ट्रिक सिखाते हैं, इसको करिए। आई होप आप लोगों को ट्रिक सीख कर मजा आ रहा होगा। लग रहा है कि कितना बड़ा एक्सपेंशन हमने शुरू में सिखाया, अब देखकर लग रहा होगा ना कि एक्सपेंशन करना मतलब अपना टाइम वेस्ट करना है उस समय, क्योंकि देखिए यहाँ तो हमें क्या करना है ऑप्शन पे टिक लगाना है, तो हम जितना शॉर्टकट से करेंगे हमें टाइम भी उतना ही ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शॉर्ट ट्रिक्स याद रखिएगा। चलिए थर्ड ट्रिक पर आइए हमारी, फाइंड द टर्म्स विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन, यानी कि इस एक्सपेंशन में वो टर्म बतानी है जिसमें एक्स की कोई टर्म ना हो, यानी कि एक कांस्टेंट टर्म आएगी, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो एक्स, यानी कि उसके अंदर एक्स नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले एक्सपेंशन कैसा हो सकता है, ए एक्स की पावर पी प्लस माइनस टी अपॉन बी एक्स की पावर क्यू, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर जो एक्स है वो आप लोगों का आप न्यूमरेटर में लेंगे, यहाँ जो एक्स है वो आप डिनोमिनेटर में लेंगे। साइन प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। देखिए आप लोगों को केवल 3 चीज की नीड है, एक यहाँ एक्स के ऊपर क्या पावर है, एक यहाँ पर एक्स के ऊपर क्या पावर है और टोटल पावर क्या है। बस आप लोगों को ना प्लस देखना है ना ए बी टी, कोई कोफिशिएंट नहीं देखना है, ठीक है। तो देखिए आप लोग कैसे देखेंगे, अगर आप लोगों को सबसे पहले ये पता करना है कौन सी टर्म है, तो पहले आप आर फाइंड करिए, है ना। आर कैसे फाइंड करेंगे, एन पी क्यू फाइंड कर लेंगे, तो एन पी अपॉन पी प्लस क्यू फाइंड कर लीजिएगा। जो आपकी आर की वैल्यू आएगी उसमें आप लोगों को क्या करना है 1 इंक्रीज कर देना है, तो आप लोगों को ये बात पता चल जाएगी कि टर्म कौन सी है। जैसे आर की वैल्यू 12 है, तो टर्म कौन सी होगी 13, ठीक है। चलिए यानी कि हमें क्या करना है, केवल कंपेयरिंग करके, यहाँ प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, इसीलिए हमने एक क्वेश्चन माइनस का लिखा और एक प्लस का लिखा है। तो चलिए सबसे पहले आपको बाकी नंबर से कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को यहाँ से अगर हम कंपेयर करें इस टर्म से, तो बताइए n की वैल्यू 6 दिखाई दे रही है ना, x की पावर p, तो p की वैल्यू 2 है, x की पावर q, तो q की वैल्यू 1 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। r कैसे फाइंड करेंगे, फार्मूला है np अपॉन p प्लस q, तो np का मतलब 6 इंटू 2 अपॉन कितना हो गया 2 प्लस 1, है ना, 6 2 जा 12 अपॉन 3, कितना आ गया 3 4 जा 12, तो r की वैल्यू आप लोगों की 4 आ गई। इसका मतलब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी कि x से जो टर्म इंडिपेंडेंट होगी वो क्या होगी
टी आर प्लस वन यानी टी फोर प्लस वन यानी कि टी फाइव यानी कि फिफ्थ टर्म होगी। ओके, तो आप लोगों को समझ आ रहा है कैसे करेंगे। तो यहाँ पूछा है फाइंड द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी वो नंबर बताना है जो टर्म कौन सी है, फिफ्थ टर्म। ओके, चलिए नेक्स्ट में बताइए आप लोग। इसमें देखिए जरा, ये आप लोगों को पता है, अगर आप लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√5। एक्स का अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 √7/2 एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 10 है। चलिए बताइए एन की वैल्यू कितनी, आर डायरेक्ट निकाल लें, एन की वैल्यू कितनी है 10, यही तो है ना। पी की वैल्यू ये रही और क्यू की वैल्यू ये रही, तो रखिए जरा एन इंटू पी अपॉन क्या लेंगे, पी प्लस क्यू। ध्यान रखिएगा ये एक्स नीचे होना चाहिए कंपेयरिंग करते वक्त, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आ गया 5, तो यहाँ से आ गया 5 अपॉन ये कितना हो गया 5/2, तो इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 2/5, यानी आर की वैल्यू अगर 2 आई तो बताइए आप टर्म कौन सी होगी, टी आर प्लस वन यानी कि T2 प्लस वन यानी कि T3, ठीक है। अब देखिए इसी टाइप का आप लोगों को एक क्वेश्चन और बता देते हैं। मान लीजिए आप लोगों का एक्सपेंशन आ जाए 2/5, यहाँ कर दें फार्मूले में, चलिए यहाँ लिख देते हैं। मान लीजिए आप लोगों का एक्सपेंशन आ गया 2/5 एक्स की पावर 1/3 प्लस, मान लीजिए यहाँ पर x की पावर आ गई आप लोगों की माइनस का 1/5, मान लीजिए ऐसे आ गया। अब जरा एक चीज बताइए, हमने आपको बताया n आपको पता चल रहा है p ये रहा, बट q आप में x यहाँ कहाँ होना चाहिए, नीचे, है ना, यानी कि डिनोमिनेटर में गलत मत कर दीजिएगा, डायरेक्टली ऐसे ही कंपेयर कर लें 1/5 लिखेंगे। तो बताइए जरा r की वैल्यू देखिए लिखी हुई है, यही निकाल देते हैं। बताइए n कितना हुआ 8, है ना, n कितना हुआ 8, p कितना हुआ 1/3, कितना हुआ p प्लस q कितना है 1/5, तो यहाँ से कितना आ गया 8/3 इंटू, देखिए 5 और 3 क्या आएगा, 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा, पूरा अपन में ही लिखें, चलिए 15, 3 5 जा 15 और 5 3 जा 15, कितना आ गया 8/3 इंटू 15/8, ऐसे तो लिखेंगे, ये रिवर्स हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल, 3 5 जा 15, तो यानी r की वैल्यू 5 आई। तो बताइए टर्म कौन सी होगी, टी आर प्लस वन यानी कि T5 प्लस वन यानी कौन सी टर्म होगी, सिक्स्थ टर्म होगी, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से देखिए क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसा नहीं है, भले ही आप शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं, बस उस ट्रिक को लिखकर ठीक से देखिए। अगर आप यहाँ पर कोफिशिएंट क्यू मान लीजिए गलती से माइनस का 1/5 ले लेते तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि शॉर्ट ट्रिक में तो थोड़ा सा ज्यादा माइंड लगाने की नीड होती है, एक तो याद रखनी पड़ती है ट्रिक, और दूसरी बात थोड़ा कंसंट्रेट करिए क्योंकि आप एक्सपेंड तो कर नहीं रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आई होप सो कि आपको ये ट्रिक क्लियर हुई होगी। चलिए तो नेक्स्ट ट्रिक के लिए आप लोग तैयार रहिए, पहले इस ट्रिक को करिए। चलिए ट्रिक नंबर 4 आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़ा सा लेंथी है ना, लेकिन जब एक बार समझ में आ जाएगी तो आप पहली वाली की अपेक्षा भी बहुत ज्यादा स्पीड से करेंगे। देखिए हमें क्या बताना है, देखिए क्वेश्चन या तो ऐसे आएगा लिखा हुआ फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, या ऐसा लिखा हुआ आएगा फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, या फिर ऐसे लिखा हुआ आएगा फाइंड द टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। रेडिकल साइन का मतलब फ्रैक्शन में ना हो, ठीक है, यानी इंटीग्रल पावर हो, इंटीजर हो उनके ऊपर, है ना। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि 1/2 1/3 ऐसे फ्रैक्शन में नहीं लेंगे, x² y³ इस टाइप की टर्म्स आनी चाहिए, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, मान लीजिए आप लोगों का ये एक्सपेंशन है, तो x की पावर मान लीजिए 1/m है, तो आप यहाँ से m और k फाइंड करेंगे और ये n फाइंड करेंगे। ध्यान रखिएगा x और y प्राइम नंबर होने चाहिए, अगर ये प्राइम नहीं है तो पहले इन्हें प्राइम में कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये साइन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, यहाँ लिखेंगे n अपॉन इन दोनों नंबर का क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम ऑफ m k, मान लीजिए वो आ गया, ठीक है। तो यानी फिर हम क्या चेक करेंगे 1/m की मल्टीप्लाई n से करके देखेंगे, अगर ये नंबर एक नेचुरल नंबर आता है तो इस टर्म में 1 ऐड होगा, और अगर नेचुरल नंबर नहीं आता है तो r ही आएगा, 1 ऐड नहीं करेंगे,
ओके, तो चलिए सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना है। तो बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर आर फाइंड करना है, कितना होगा बताइए, n अपॉन 256 अपॉन एलसीएम ऑफ, आप पहले देखिए कैसे लिखेंगे इस टर्म को, 3 की पाई स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 है ना, 8 लिखा है इसका मतलब 1/8। समझ आ रहा है आप लोगों को? जैसे आप लोग क्यूब रूट को ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट को ऐसे लिखते हैं या सिंपली ऐसे लिखते हैं, उसी तरह ये क्या है, 8th रूट, तो 1/8 हो गया। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो एलसीएम हमें किसका फाइंड करना है, 2 और 8 का। तो बताइए 2 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, इसे डिवाइड करिए, कितना आएगा, 8 3 जा 24, ठीक है 16 बचा, 8 2 जा 16, 32 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 32 ही होगा। अगर बाई चांस ये ऐसे कुछ आता 32.4, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में आप लोग ये डेसिमल वाला पार्ट हटा देते हैं, केवल 32 लेते हैं। मान लीजिए 1.4 आता तो 1 लेते। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर आप लोगों को आता है ना? ठीक है, हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड कर लिया, यानी कि आर की वैल्यू हमें 32 मिल गई। अब सबसे पहले चेक करिए जरा ग्रेटेस्ट ये नेचुरल नंबर आता है या नहीं। तो 1/2 इंटू 256, यही तो बताया आप लोगों को। पहली वाली पावर लीजिए और उसकी n से मल्टीप्लाई करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, आ गया नेचुरल नंबर। अगर ये नेचुरल नंबर आया तो यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो रेशनल होंगी, या कह दीजिए जो इंटीग्रल पावर रखती होंगी, या कहिए जो फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस होंगे, तो वो कितनी होंगी, r+1, यानी कि 32 + 1 दैट इज कितने होंगे, 33। बस आप लोग एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, जो x और y है वो हमेशा एक प्राइम नंबर के रूप में लिखे हुए होने चाहिए। ओके, चलिए पहले ये वाले क्वेश्चन करिए, आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन और कराते हैं तभी क्लियर होगा। चलिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है। सबसे पहले आप लोगों को हमें वही क्वेश्चन है, रेशनल टर्म्स या कहिए इंटीग्रल टर्म्स या फिर क्या निकालने, फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस। तो सबसे पहले आप लोग क्या चेक करेंगे, आप लोगों के नंबर प्राइम है या नहीं है। तो देखिए यहाँ तो एक्स और वाई लिखे हैं तो गिवन होगा, है ना, गिवन होगा एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर। अदरवाइज आप ये नोट करके आइएगा, तभी फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। वैसे लिखा हुआ आएगा एक्स और वाई प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले आप लोग क्या फाइंड करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना, क्या निकल कर आता है। सबसे पहले 55 लिखा, है ना, नीचे क्या लिखते हैं, एलसीएम किसका, 5 और 10 का। तो बताइए 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 10, है ना, तो ये कितना आ गया, 5.5। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, 5.5 का क्या हो जाएगा, 5, यानी जो डेसिमल के बाद का पार्ट है वो हटा देंगे, केवल आप कौन सा पार्ट लेंगे, इंटीजर पार्ट, यानी आर की वैल्यू आप लोगों की कितनी आ गई, 5। अब आप क्या करेंगे, 1/5 की मल्टीप्लाई 55 से करिए, 11 आ गया, क्या आ गया, नेचुरल नंबर आ गया। अगर नेचुरल नंबर आ गया तो बताइए फिर टर्म में 1 ऐड होगा, तो टर्म्स कितनी होंगी, 5 + 1 यानी कितनी होंगी, 6, यानी कि टर्म्स कितनी होंगी हमारी, r+1 यानी कि 6 टर्म्स होंगी, क्योंकि ये एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब जरा यहाँ देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखिए क्या 9 प्राइम है, नहीं, 8 प्राइम है, नहीं, यहाँ तो x और y था तो दिया होगा x और y प्राइम है ना, और यहाँ पर 9 और 8 है। अब बताइए कोई 9 प्राइम नंबर नहीं होता है, तो पहले से प्राइम में आप कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होगा। 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 को आप लोग 2 क्यूब लिख सकते हैं ना। तो बताइए यहाँ से कितना हो गया, 3 की पावर 2/4 और 2 की पावर 3/6, इसकी पावर कितनी हो गई, 500। तो यहाँ 3 की पावर कितनी हो गई, 1/2, 2 की पावर कितनी हो गई, 1/2, है ना, और ये हो गया 500। ओके, चलिए सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर आर की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या करेंगे, 500 अपॉन क्या लिखेंगे, एलसीएम, 2 का एलसीएम तो 2 ही आएगा, दोनों नंबर सेम है, डिवाइड करेंगे, कितना आ गया बताइए, 250। 250 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 250 ही होगा, डेसिमल में तो आया नहीं। अब 1/2 की मल्टीप्लाई 500 से करिए, कितना आ गया, 250, विच इज ए नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर है इसका मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, रेशनल नंबर आएंगे या इंटीजर्स इंटीग्रल पावर आएंगी, वो कितनी होंगी, 250 + 1 यानी कि 251। बट आप ध्यान रखिएगा अगर बाई चांस ये फ्रैक्शन आप लोगों का ऐसा आ जाता जिसका नंबर यहाँ पर आप लोगों का ग्रेटर ये नेचुरल नंबर नहीं आता, जैसे अगर हम इसे चेंज करें, मान लीजिए करके देखें, फोर करेंगे तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा,
2781 को मतलब कोई पावर, ये हम ये आप लोगों से कहना चाह रहे हैं कोई भी पावर इस तरह की हो जिसका नंबर डिवाइड नहीं हो रहा हो। जैसे मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं, चलिए देखिए, मान लीजिए यहाँ पावर 10 होती, मान लीजिए यहाँ पावर 10 होती, देखिए एक चीज देखिए, एक मिनट, ऐसे ही आप लोगों को बता रहे हैं, मान लीजिए पावर 10 होती तो 10 10 का एलसीएम, यहाँ पे तो एलसीएम 10 10 का एलसीएम 10 ही आ जाता, तो ये तो इंटीजर 5 मिल जाता है, यानी कि आर की वैल्यू 5 आ गई। बट अब जब 1/10 करते 55 का, तो बताइए कितना आता, 5.5, नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर, तो उस केस में जो टर्म्स होती वो कितनी होती, 1 ऐड नहीं होगा, तो आंसर होगा 5। ओके, यानी कि आर जितना आपका निकल कर आया उतना ही होगा, आप 1 ऐड नहीं करेंगे। ओके, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स या नंबर ऑफ इंटीग्रल पावर्स हम कैसे फाइंड करते हैं। ओके, चलिए करिए जरा इस क्वेश्चन। नेक्स्ट ट्रिक आप लोगों को सिखा रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे क्वेश्चन क्यों नहीं रिमूव किया, वो भी आप लोगों को अभी बताएंगे कि हमने क्यों नहीं हटाया इस क्वेश्चन को यहाँ से। तो देखिए, सबसे पहले अगर इरेशनल टर्म्स निकालनी है, पहले कौन सी निकाली थी, रेशनल टर्म्स या इंटीग्रल पावर्स। अगर इरेशनल निकालने तो उसके लिए आप लोगों को पहले जो हमने आप लोगों को दो चीज सिखाई, क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और रेशनल टर्म्स, दोनों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स प्लस नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स। तो आप लोगों को दो ट्रिक जो हमने सिखाई है, पहले आप उन दोनों ट्रिक से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और टोटल रेशनल टर्म्स निकालेंगे और दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास इरेशनल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। ओके, तो चलिए कैसे करेंगे, देखिए अभी आप लोगों को सिखाया था, क्या निकालेंगे, सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकालेंगे, 100 अपॉन, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, 5 और 3 दोनों कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर, ये भूल मत जाइएगा। अब एलसीएम किसका लेंगे बताइए, 8 और 6 का, कितना आएगा बताइए, तो बता सकते हैं 100 अपॉन 24 आएगा ना, ठीक है। अब जरा 24 से इसे डिवाइड करिए, कितनी बार चलेगा, देखिए 3 टाइम अगर हम करेंगे 24 3, ठीक है, 4 टाइम करेंगे कितना होगा 96, तो चल जाएगा ना। यानी कि अगर हम इसका 4 टाइम करेंगे, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, यानी कि कितना आ रहा है 96, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, या तो देख लीजिए कितना आया 96, 4 बचेगा, आप लोग एक डेसिमल के बाद यहाँ 0 बढ़ाएंगे 1, मान लीजिए 4.1 समथिंग आया। बट आपको क्या बताया, केवल आप ग्रेटेस्ट इंटीजर में केवल इंटीजर पार्ट लेंगे, डेसिमल वाला पार्ट आप छोड़ देंगे। अब आप क्या करेंगे, 1/8 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, तो देखिए ये भी नॉट ए नेचुरल नंबर आएगा, पूरा पूरा कैंसिल नहीं होगा, नहीं होगा ना, 8 1 जा 8, 2 बचेगा, 8 2 जा 16 पॉइंट में आएगा, नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब जो नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स होंगी, बताइए, अभी बताया था आप लोगों को, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स बताइए कितनी होंगी, टोटल आर प्लस 1 नहीं करेंगे ना, तो कितनी हो गई 4। अब बताइए टोटल टर्म्स एक्सपेंशन की कितनी होंगी, जो टोटल टर्म्स इन द एक्सपेंशन होगा, बताइए अभी क्या समझाया था आपको, n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1, तो बताइए n की वैल्यू आपकी 100 है, k का मतलब कितने टर्म्स है 2 माइनस 1 सी, 2 माइनस 1 तो कितना आ गया 101 C1, शुरू में ही बताया था आपको NC1 की वैल्यू कितनी होती है n, तो 101 टर्म्स है। अब देखिए टोटल टर्म्स है 101, रेशनल टर्म्स है आप लोगों की 4, तो क्या करेंगे, अगर आप लोगों को क्या निकालना है, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, बस दोनों को क्या करिए माइनस कर दीजिएगा, ये तो याद ही रहेगा ना, ज्यादा वाले में से तो कम को माइनस करेंगे, नेगेटिव टर्म्स थोड़ी ना देंगे, 4 माइनस करेंगे तो कितनी आएगी 97। तो देखिए इसका मतलब इरेशनल निकालने के लिए आप लोगों को शुरू की 2 ट्रिक्स याद रखनी पड़ी, है ना, शुरू की 2 ट्रिक आप लोगों को याद रखनी पड़ी। अब आपको समझ में आएगा हमने क्यों नहीं रब किया, ठीक है। अब बताइए जरा, आपने नंबर ऑफ टर्म्स कौन सी निकाल रखी हैं, नंबर ऑफ ये जो निकाली थी ये कौन सी थी आप लोगों की, रेशनल टर्म्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लें, तो बताइए टोटल टर्म्स कितनी होंगी 500 प्लस ये कितना है, 2 टर्म्स हैं 2 माइनस 1 सी 2 माइनस 1, कितनी हो गई 501 C1, तो आंसर आएगा C1 का आंसर एन होता है 501, तो यानी कि हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इरेशनल
टर्म्स, तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स कितनी होंगी? 501 में से 251 सब्ट्रैक्ट करिए, जरा करिए। 501 में से 251 है ना हमारी, हाँ, क्योंकि हमने 1 ऐड किया था। 1 माइनस 1 इज 0, 10 माइनस 5 इज 5, 4 माइनस 2 इज 2, तो कितने टर्म्स बच रही हैं? 250। तो क्या पता चला? 250 टर्म्स आप लोगों की इरेशनल है, 251 आप लोगों की रेशनल है ना? तो टोटल टर्म आप लोगों की कितनी है? 501। ऐड करके देख लीजिएगा, टोटल भी सही आ रहा है। तो देखिए, आज आप लोगों ने जो ट्रिक सीखी, कौन कौन सी ट्रिक सीखी? आप लोगों ने टोटल नंबर ऑफ टर्म सीखी, इंडिपेंडेंट कोफिशिएंट सीखा जो एक्स इंडिपेंडेंट है, या फिर आप लोगों को कोई भी कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए दिया गया, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स या कह दीजिए इंटीग्रल टर्म्स, या फिर नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स। ये आज आप लोगों ने इतने पार्ट सीखे, यानी कि आप लोग 5 ट्रिक्स सीख कर आए हैं। तो आप ही बताइए, अगर इस टाइप के 2 क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में आते हैं तो बताइए क्या चुटकी बजाते क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा या नहीं, है ना? आई होप सो कि आप लोगों को हमारी ट्रिक्स क्लियर हुई होंगी। ठीक है, वैसे हमारा एक और चैनल भी है, ठीक है, जिसमें हम शॉर्ट्स भी अपलोड करते हैं, केवल उसमें हम शॉर्ट्स डालते हैं जो कंपटीशन वाइज क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज आप लोग हमारा वो वाला चैनल भी देखिएगा, ठीक है? हमने उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो प्लीज आप लोग उस, जैसे इस वाले चैनल को आप अप्रिशिएट करते हैं, तो प्लीज उस वाले चैनल को भी अप्रिशिएट करिए, क्योंकि उसमें हम डायरेक्टली आप लोगों को वन शॉट आप लोगों को समझाते हैं बहुत क्लियरली। तो जैसे आप लोग इस वाले चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, उसको भी करिए, तो आप लोगों को भी बेनिफिट होगा ना, ठीक है? शॉर्ट ट्रिक आप डायरेक्टली सीख सकते हैं। ओके ओके, good day and good luck, and thank you for watching my videos.